हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं समीर कुमार झा। संजीत सर की अनुपस्थिति में मैं आज आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा। जहां से सर ने ख़त्म किया था आज मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा, जिसमें सर ने मुझे बताया कि आप लोग जो है आज एनसीईआरटी की प्रश्नावली 8.2 में आप लोग आए हैं। आज सर जो थ्योरी दे चुके हैं उसमें कुछ अब हम लोग अभ्यास करेंगे, कुछ एग्जाम्पल के साथ और कुछ एक्सरसाइज में भी हम लोग घुसेंगे। धीरे धीरे देखते हैं कैसे क्या होता है। तो थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। जैसे sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। फिर इसी पर cos 30 जस्ट अपोजिट but 45 is same, and cos 60 1/2 and cos 90 0। आगे जो है 10, यही sin बाय cos जानते हैं कि 10 होता है। उसी प्रकार जब 10 का मान भी और cot का मान भी सर पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग आज सीधा पहुंच रहे हैं आपके एक्सरसाइज पे। 8.2 का पहला जो है क्वेश्चन ले रहे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो आप लोग मेरे बनाने क्वेश्चन लिखने से पहले ही आप लोग बना दीजिएगा। sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60। अपने मन से भी दे सकता है, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम में एग्जाम्पल भी आ जाता है और उसका जो है क्वेश्चन सेम टू सेम भी आ जाता है। इसीलिए हम लोग एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो हमको पता होगा sin 60 √3/2, cos 30 √3/2, sin 30 1/2 और cos 60 1/2। तो इसमें तो कुछ करना नहीं है। तो √3 और √3 कितने हो गए? √9। √9 का तो हम जानते हैं 3 होता है, और 2 दूनी 4, 3/4 जोड़ 1/4। तो जानते हैं भी का जोड़ तो आप लोग आता है 4, 3 और 1 4/4, यानी एक आंसर। जिन लोगों का आया 1 उनका सही है, जिन लोगों का नहीं आया वो अपना यहाँ से देख कर करेक्ट कर ले। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। इसे थोड़ा ज़्यादा हल्का नज़र आ रहा है। अगर आपको फॉर्मूला पूरा याद है उस हिसाब से cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस नहीं माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इसमें तो आपको सबसे पहले बनाने के पहले तो आपको पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिसमें कि आप sin 2 कोसेक तक आपको पूरे याद होना चाहिए। कोई क्वेश्चन में अगर किसी का अगर आपको नहीं पता है तो साइन और कॉस का पता है तो आप उसमें दोनों से जोड़कर या दोनों को रिलेट कर आप जो है निकाल सकते हैं। तो इसमें अगर 2 का भी है साइन और कॉस, साइन का अगर पता है तो आप सारे का निकाल सकते हैं। तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे टाइम टेकन हो जाएगा आपका। तो थोड़ा ध्यान देना, वो फार्मूला खुद ब खुद ऐसा मतलब इतना अभ्यास करना है कि फार्मूला पे जवान पे आपको खून में होना चाहिए। सीधा जैसे कोई पूछा बस बता देना है, कोई भी क्वेश्चन हो सीधा आंसर उसका दे देना है। 10/45 हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2। ये sin 60 तो हमको पता है 3/2 का है उसका। ये दोनों में काट भी दे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, काट देंगे। जब बराबर हो गया तो फिर आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10/45 में बताया 2 आंसर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करें, क्यूब करें, 4 करें, कोई मतलब नहीं है, ओनली 1 होता है। फिर ओनली आंसर 2 जिनका आया उनका सही है। अब फिर जिनका नहीं आया वो भी अपना देख लेगा, डरने की कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलेंगे हम लोग। तो इसमें से 5 क्वेश्चन है, अब कुछ आप लोगों को भी छोड़ देता हूँ और कुछ जो है मैं कुछ नया ले रहा हूँ। इसमें 5 क्वेश्चन है, जिसमें 2 मैंने बता दिए और कुछ आप जो खुद कर लीजिए।
हम आगे बढ़ते हैं। जैसे 2 नंबर पर चलेंगे, क्वेश्चन आपका बता रहे, इसमें वही वैकल्पिक है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप में यहाँ आ गया। ऑब्जेक्टिव जो पूछता है आपको एग्जाम में 50 क्वेश्चन बनाने होते हैं, लेकिन क्वेश्चन की संख्या रहती है 100 में 50 नंबर आपको आसानी से आ जाएंगे। वो बहुत बढ़िया चीज़ है बिहार बोर्ड की तरफ से। चलिए आते हैं। चलिए इसका मान तो सिर्फ फार्मूला याद करना, फिर 10 में 1 डिवाइड कर लेते हैं। 10 30 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3। इसका जस्ट अपोजिट कॉट आता है, cos 60 1/√3, cos 45 बराबर हो जाता है 10 के, और cot 60 1 अरे √3। तो वेरीफाई जब बार बार करते रहेंगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। वो भी आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, बार बार दोहराने में टाइम वेस्ट होगा। 10 30 1/√2 1/√3 बाय 1 प्लस 1/√3 का अगर स्क्वायर करेंगे 2/√3 बटा क्या करेंगे 1 प्लस 1/3 हो जाएगा। तो भिन्न का जोड़ तो पता ही है, 4/3 ये हो जाएगा ऊपर 2/3, ये हो 2/√3 आएगा। हमें पता है कि गुना इस प्रकार करते हैं, और इसको इस तरह भी काट सकते हैं। 3 को √3 गुना √3 भी लिख सकते हैं, काट सकते हैं √3/2।